वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे से एकदम भले चंगे होंगे। तो आज है गंगा स्नान, देव दीपावली। तो आप सभी को देव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को इस देव दीपावली की ये खासकर बनारस वगैरह में और जगहों पे मनाया जाता है। तो बनारस में 3-4 साल रह के आई हूँ, तो वहाँ पे मैं बनाती थी, इस वजह से मैं आज सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो चलिए आज घर में हम लोग दीपक जलाते हैं और अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं, दीपक जलाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं मंदिर में और चलिए जला लेते हैं दीपक। तो आज है देव दीपावली। तो कल तो ग्रहण पड़ रहा था, इसलिए ग्रहण पड़ना है, इसलिए मैं आज ही देव दीपावली मना रही हूँ। और कल भी दीपक जला देंगे, आज भी जला देते हैं। तो यहाँ पे दीपक तो मैंने जला लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 दिए जला लिए हैं तेल के और एक घी का। तो मैं घी के दिए से मंदिर में पूजा भी कर लूँगी और दिए भी जला दूँगी। तो मैं फटाफट से जला लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने घी का दिया जला दिया है, अब मैं तेल के दिए भी जला लेती हूँ। तो पहले मैं घी से सबकी आरती और पूजा कर दूँगी, शाम की संध्या भी हो जाएगी और पूजा भी हो जाएगी। और फिर दिए से, तेल के दिए से फिर मैं आरती कर देती हूँ लक्ष्मी जी की। तो लक्ष्मी जी को तेल का दिया जलता है। तो चलिए जल्दी से पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं भगवान का जला दिया है, घी का दीपक है। तो यहाँ मैं आरती कर लेती हूँ जल्दी से, पूजा भी हो जाएगी और शाम की संध्या भी जरूरी। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास में ही खड़े हैं और बच्चों को ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। हमारी सूर्यांशी तो बिल्कुल लगी रहती थी। तो यहाँ पे मैंने आरती कर ली है और फिर मैंने संध्या करने के बाद प्रणाम कर लिया है। तो आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। आज के दिन क्या होता है कि 36 करोड़ देवता बनारस की धरती पर विराजमान होते हैं, उतरते हैं, ऐसा मानना है। पुराणों में भी है और लोग भी कहते हैं, विद्वान लोग भी कहते हैं। तो बनारस में थी तो मैं जाती थी घाट पर दीपक जलाने। तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही मतलब मान्यता है आज की। तो वहाँ पे तो 36 करोड़ देवता आते हैं। देखिए इतना सुंदर घाट लगता है वहाँ बनारस का कि मतलब हमने तो देखा है, तो मुझे तो बहुत याद आती है वहाँ की। तो आप लोग भी लीजिए, आरती कर लीजिए और चलिए दीपक जलाते हैं। तो घर भर में हमने दीपक रख दिए हैं। फ्रेंड गुड इवनिंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप सब अच्छे से एकदम भले चंगे होंगे। तो आज था चंद्र ग्रहण और आज ही था गंगा स्नान। तो शाम का टाइम हो रहा है। गंगा स्नान एक्चुअली जो ग्रहण था वो करीब 6:20 तक था और ओवर हो चुका है। तो मैंने घर में सब कहीं गंगा जल भी छिड़क दिया, मैं नहा करके पूजा भी कर ली है। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ सामान लेना है पूजा का। तो मैं जा रही हूँ, तो सूर्यांशी भी साथ में जा रही है। और आज मेला लगा था, लेकिन ग्रहण की वजह से हम लोग कहीं नहीं गए हैं और तबीयत भी काफ़ी ठीक नहीं थी हमारी। अभी हम लोग जाएंगे। हाँ, तो सूर्यांशी कह रही है मेला चलना है, तो देखते हैं रात में चलते हैं। सूर्यांशी मेले के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो चलिए देखते हैं जा पाते हैं या नहीं। लेकिन चलिए कुछ सामान है ज़रूरत का, वो ले आते हैं। और पंडित जी को दान देना है, क्योंकि ग्रहण पड़ा है तो दान जरूर देना चाहिए। तो मैं जा रही हूँ, थोड़े से अक्षत चावल जो भी है उनको देंगे और दक्षिणा देकर पैर छू लूँगी और मंदिर में दान भी कर दूंगी और जहाँ थोड़ा दर्शन भी कर लूँगी माता जी के। जैसे गए भी नहीं है तो दर्शन भी कर लेंगे, आप लोगों को भी दर्शन करा देंगे। नवरात्रि में कराया था, तब से गए नहीं है। तो चलिए होकर आते हैं। और कुछ थोड़ा सा सामान लेना है, पूजा का ही है, थोड़ा सा नहीं है तो वो भी ले लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हम और सूर्यांशी जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट। तो ये पंडित जी को मुझे सीधा भी देना है और क्योंकि ग्रहण पड़ा हुआ था तो मैं और सूर्यांशी जा रही हूँ। सूर्यांशी और छोटी वाली बेटी और पापा उसके सो रहे हैं। तो पूर्ति सूर्यांशी पूछ रही थी कौन से मंदिर चलना है, तो मैं बता रही थी कि नहीं काली जी के मंदिर चलना है, वहाँ पे पंडित जी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मंदिर भी आ गया था, लेकिन क्या हुआ कि मंदिर अभी धुलाई नहीं हो रही थी, क्योंकि ग्रहण के बाद पूरा मंदिर धुलता है, भगवान नहाते हैं और इंसान भी नहाते हैं तभी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी अभी धुलाई कर रहे हैं। तो मैंने बाहर से ही आवाज़ दे दी थी, तो बाहर वो बोले, तो फिर मैंने बोला कि पंडित जी मुझे ये करना है, देना है आपको। तो फिर वो सुनने के बाद फिर आ गए थे। तो अभी देखिए भगवान के अभी दर्शन भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सूतक वूतक लगा हुआ था। तो जल्दी से मैंने दे दिया है, पैर छू लिया है, प्रणाम कर लिया है और माता रानी को वहीं से प्रणाम कर लिया। तो ये 9 दुर्गा का मंदिर है, जो मैं पीछे वीडियो में आपको नवरात्रि में मैंने दिखाया था, 9 दुर्गा का मंदिर। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे, जा रहे थे दुकान पे।
तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पे राशन की दुकान पे। तो हमें कुछ पूजा का सामान लेना था, जैसे कि मीठे बताशे नहीं थे और रूई की बत्ती ख़त्म हो गई थी, वो लेना था। तो वही दोनों चीज़ें मैं ले रही थी। और सूर्यांशी को बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि सूर्यांशी को मैं ऐसे कभी नहीं लाती हूँ, क्योंकि वो अपने पापा के साथ ही गाड़ी से जाती है। तो मैं यहाँ पे थोड़े से बताशे और पूजा की बत्ती ले लेती हूँ भैया से। तो चलिए ले कर के फिर घर चलते हैं, क्योंकि घर में भी बहुत काम है आज मुझे, और मेरी तबीयत 2 दिन से ख़राब थी, इसलिए पूरे काम प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रही थी। मैं खिचड़ी वगैरह कुछ ना कुछ बना करके निपटा रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बत्ती ये देखिए गिर गई है। तो यहाँ पे मैंने बत्ती हट वापस कर दी थी, क्योंकि नीचे भी गिर गई थी, और दूसरे की ये छोटी वाली पैकेट दे रहे थे, तो मुझे बड़ी वाली पैकेट चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है फिर ख़त्म हो जाती, फिर दिक्कत होती है मुझे पूजा में। तो पूजा तो मुझे करनी ही है, तो क्यों ना बड़ी लेकर रखो, तो इससे ठीक रहता है, जल्दी से ख़त्म नहीं होती। तो मैंने दूसरी पैकेट ले ली है बड़ी वाली, उससे फिर दिक्कत नहीं होगी, मुझे बार बार परेशान नहीं करना होगा इनको, वरना फिर बत्ती जल्दी ख़त्म हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, 2 चीज़ें ही ली हैं, बाकी राशन तो जा चुका है पहले ही। तो बस चलिए चलते हैं। तो उसके बाद सूर्यांशी कह रही थी मुझे कि बिस्किट वगैरह भी ले लीजिए मम्मा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बिस्किट वगैरह भी ले लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से नहीं लिया, मैंने एक छोटी सी दुकान है भाभी जी की उधर, तो मैं इनसे ले लेती हूँ, क्योंकि चाय की दुकान खोल दी है, इनके यहाँ चाय की दुकान है, तो मैं इनसे ले लेती हूँ। चलिए फ्रेंड, आप लोगों को भी यहाँ का मेला दिखाते हैं, गंगा स्नान का जो मेला लगता है। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को भी ले चलते हैं। और ये देखिए पूर्ति भी हमारी उड़ गई। तो ये देखिए पूर्ति भी हमारी रेडी हो गई। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो? तो ये पूर्ति देखिए आप बिल्कुल रेडी हैं दोनों बच्चे। तो चलिए हम भी चलते हैं, आप लोग को भी ले चलते हैं। तो यहाँ से फिर बच्चे चलते हैं, और ये देखिए पूर्ति भी हमारी तैयार हो गई हैं। तो पूर्ति के हमारे पैर में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ज़्यादा ही हो रही है, और डॉक्टर को दिखाना है, टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल जाने का। तो उसके पैर में दर्द भी हो रहा है, तो मैं जल्दी से जाकर दिखाऊंगी किसी दिन। तो यहाँ पे देखिए बाहर पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं देव दीपावली की खुशी में। तो ये देखिए लोग चौंक गए हैं बिल्कुल। तो अच्छा लगता है त्यौहार पे, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को मेला दिखाते हैं, यहाँ का चौक का मेला कैसा लगता है गंगा स्नान का। तो हम लोग को लेट हो गया, लेकिन तब भी हम लोग निकल पड़े हैं, क्योंकि सबकी तबीयत ठीक नहीं है। तो दिन में बहुत काम भी थे, तो इस वजह से निकलना भी नहीं हुआ, और ग्रहण पड़ रहा था। ग्रहण में मैं तो नहीं निकलती, ना निकलने देती हूँ बच्चों को। तो अब बज चुका है शाम का 7:30, तो अब हम लोग निकले हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये है यहाँ का क्लॉक टावर्स, जहाँ पे मतलब आपको हमने पिछले वीडियो दिखाए हैं, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया है ये सब। और ये देखिए यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से इसके बाद ये मेला लगा है, देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हो गया है मेला यहाँ का चौक का। तो ये गोमा घाट है, तो घाट का मेला लगता है जब भी घाट होते हैं, जहाँ जहाँ घाट हैं वहाँ पे आज गंगा स्नान का मेला ज़रूर लगता है। तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए। मेरे यहाँ बच्चों और हस्बैंड दोनों को ही बड़ा क्रेज़ रहता है मेले वगैरह का, और मतलब जब पूजा वूजा का। तो ये देखिए यहाँ पे कितना। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा, और मिलते हैं अच्छे से न्यूज़ से मेले वाले ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।